अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की एक्सप्रेस न्यूज। मैं सैयद अबरार। हैदराबाद से एक बड़ी और हिला देने वाली खबर। कुकटपल्ली में देर रात जबरदस्त रॉबरी का वाकया। 2 अफराद को निशाना बनाया गया। 4 नामालूम अफराद ने चिली पाउडर आंखों में फेंका और 1 करोड़ लेकर फरार हो गए। मुतासिरीन की पहचान बहादुरपुरे के खुसरो और अजीमुद्दीन के तौर पर हुई है। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए 4 स्पेशल टीम से तश्कील कर दी है। मुलजिम की तलाश है जारी। आसाम से सियासी माहौल गर्म। असेंबली इलेक्शन से पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज। गुवाहाटी की सड़कों पर बड़ी सफाई मुहिम शुरू। पार्टी के झंडे, बैनर्स और सियासी रहनुमाओं के पोस्टर्स हटा दिए गए। अथॉरिटीज फुल एक्शन मोड में। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इलेक्शन रूल्स है या सियासी असर को कम करने की स्ट्रेटेजी। इंतखाबात से पहले माहौल टाइट, हर कदम पर नजर रखी जा रही है। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज का बड़ा एक्शन। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने 7 फॉरेनर्स नेशनल को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 6 यूक्रेन्स और 1 अमेरिकन शामिल। इल्जाम है कि म्यांमार में दहशतगर्द की ट्रेनिंग देने का संजीदा आरोप। रिपोर्ट्स के मुताबिक गैर कानूनी एंट्री, हथियारों की ट्रेनिंग, ड्रोन वेरफेयर की तैयारी, यूरोप से ड्रोन मंगवाने का नेटवर्क। अदालत ने सभी मुल्जिमीन को 11 दिन की कस्टडी में भेज दिया। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या ये एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है या फिर हिंदुस्तान की सिक्योरिटी पर खतरा या वक्त पर नाकाम बनाई गई प्लानिंग। हैदराबाद से एक और सनसनी खबर। शहर में गन पॉइंट पर एक्सटॉर्शन करने वाली गैंग बेनकाब। 3 मुल्जिमीन गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से एक कंट्री मेड पिस्तौल, 18 गोलियां और 2 मैगजीन्स बरामद की है। खौफ फैलाने वाली ये गैंग लोगों को धमकाकर पैसा वसूल कर रही थी, लेकिन अब पुलिस के जाल में फंस गई। सवाल ये है कि शहर में इतनी आसानी से गैर कानूनी हथियार कहां से आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े हो गए। हैदराबाद में सेहत से खेलने वाला बड़ा स्कैम बेनकाब। हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स का जबरदस्त रेड। टप्पा चबूतरे में अडल्ट्रेटेड जिंजर गार्लिक पेस्ट यूनिट पकड़ा गया। 52 साल मोहम्मद जफर आलम गिरफ्तार। गैर साफ और गैर महफूज हालत में जिंजर गार्लिक पेस्ट तैयार कर रहा था। पुलिस ने 1155 किलो मिलावटी शुदा पेस्ट, मशीनरी और पैकिंग मटेरियल, 2.5 लाख का सामान जब्त किया। हैरत की बात यह है, ये जहरीला पेस्ट शहर की किराना स्टोर्स और केटरिंग सर्विस तक सप्लाई हो रहा था। अब सवाल यह है कि कितने लोग इससे मुतासिर हुए होंगे। केस टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हवाले। मजीद तहकीकात है जारी। हैदराबाद से एक हैरान कुन और खतरनाक धोखा। 25 साल फार्मा डी स्टूडेंट्स और उसका शौहर गिरफ्तार। डॉक्टर बनकर पेशेंट को निशाना बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम डॉक्टर का कोट पहनकर और अपनी मेडिकल नॉलेज का गलत इस्तेमाल करके खास तौर पर एल्डरली पेशेंट्स को टारगेट करते थे, जिसमें यशोदा हॉस्पिटल भी शामिल है। इल्जाम है कि दोनों पेशेंट्स को सेडेट करके उनका गोल्ड लूट लेते थे। पुलिस ने बरामद किया सोना, मोबाइल फोन्स और एक कार। सवाल ये है कि हॉस्पिटल जैसी महफूज जगह भी लोग कितने सेफ है। एक बड़ी साजिश का अकेला गैंग। पुलिस की तहकीकात है जारी। आंध्र प्रदेश से तालीमी निजाम पर बड़ा सवाल। एजुकेशन मिनिस्टर नारा लोकेश का अचानक दौरा। MPPS स्कूल मलियावरम NTR डिस्ट्रिक्ट में इंस्पेक्शन। पूर फूड क्वालिटी की शिकायत पर सीधा एक्शन। इससे पहले हेडमास्टर को सस्पेंड भी किया जा चुका है। इंस्पेक्शन के दौरान मिनिस्टर ने स्टूडेंट से भी बातचीत की और ग्राउंड रियलिटी जानी। सवाल यह है, बच्चों के खाने में लापरवाही, जिम्मेदार कौन। तालीम के साथ सेहत पर भी खतरा। मिडिल ईस्ट से और एक तशवीशनाक खबर। नहारिया में रॉकेट हमले के बाद एक इमारत में आग भड़क उठी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला लेबनान की तरफ से हुआ। सरहद पर फिर से तनाव का इजाफा। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी। इमरजेंसी टीम्स ने मौके पर संभाल लिया। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हमला है या एक बड़ी जंग की दस्तक। सरहदी सूरत हाल फिर से गर्म। दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर। वाराणसी से एक इंतहाई मुतनाज़ा वाकया सामने आया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गंगा घाट पर इफ्तार का एहतमाम करने के इल्जाम में 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रमजान के पाक महीने में इफ्तार पर भी एक्शन। शहर में गर्म बहस शुरू। क्या ये कानूनी पाबंदी के मामला है या मजहबी आजादी पर सवाल। अवाम में बेचैनी और सोशल मीडिया पर तेजी से रिएक्शन सामने आ रही है। तेलंगाना से इंसाफ पर बड़ा सवाल। ऐसी खवातीन ने 16 मार्च को पुलिस कंप्लेंट के साथ तेलंगाना हाई कोर्ट में बिल दाखिल कर दी। इल्जाम संगीन है। जंगांव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर और SHO पर मिलकर गैर कानूनी तौर पर उनके स्टॉल्स गिराने का आरोप। मुतासिर खवातीन ने अपनी हिफाजत की दरख्वास्त की है। कहते हैं कि उनके साथ जबरदस्ती और नाइंसाफी हुई।
سوال یہ ہے کہ کیا افسر اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے؟ اب نظر عدالت پر کیا ملے گا انصاف۔ اسی کے ساتھ ناظرین، میم ٹی وی ایکسپریس نیوز کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ تازہ خبروں اور اسپیشل رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے میم ٹی وی۔ اب مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔